अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट हैं? जैसे कि आपने देखा कि कीप्स लाइफ मूविंग, पेनलेस विदाउट पिल्स, मार्टिन डो का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि किस तरह से पेन किलर्स का गैर जरूरी इस्तेमाल हमारे लिए पेन के बाद हमारा सबसे बड़ा किलर बन जाता है। बहुत कॉमन होता जा रहा है पाकिस्तान में पेन किलर्स का बेदरेग इस्तेमाल। लोग खुद से ही जाके फार्मेसी से बाय करते हैं पेन किलर्स, दर्द कुश अद्वियात, और लंबे अरसे तक वो दवाइयां लेने की वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज के इस लाइव सेशन में हमारी कोशिश है कि आप लोगों तक वो बात पहुंचाई जाए कि जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है। हमें ये यकीन है कि जब आपको पता चल जाएगा कि ये पेन किलर्स किस तरह के साइड इफेक्ट्स रखती हैं, तो फिर इस तरह से आप बेहतियाती नहीं करेंगे और इस तरह से आंखें बंद करके ये पेन किलर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम क्वेश्चंस भी लेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आपके जहन में जो सवाल है, अगर आपको किसी भी किस्म का दर्द है और आप उससे रिलीफ चाहते हैं, तो आप हमसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी जनरल जो वेलबीइंग है, फिटनेस के ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि देखें बहुत जो ज्यादातर जो पेन जिनका हमें सामना करना होता है उसकी वजह यह है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, हम लोगों के खुराक का इंतखाब ठीक नहीं होता, वाइटामिन की कमी होती है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी कोशिश है, एक तो आप लोगों को अवेयरनेस देना कि किस तरह से ये पेन किलर्स डेंजरस है। ये कोई मिठाई नहीं है जो आप इस तरह से खाते रहें। इन पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स हैं, तो आज इंशाल्लाह आपको उन साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे और आसान तरीका है पेन से बचने का, पेन को ठीक करने का, और इंस्टेंटली बिल्कुल क्विक आप जो है अपने इस पेन को शिकस्त दे सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिसके जरिए आप ना सिर्फ साइड इफेक्ट से बच सकते हैं और बिल्कुल बगैर साइड इफेक्ट के अपने पेन से अपने आप को आराम दे सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी चूंकि हमें देखने वालों में मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं, पहले जो है एक टाइम ऐसा था कि जिसमें 40 साल 45 साल के बाद जाके कहीं ये कमर की दर्द या घुटने का दर्द या इस तरह शोल्डर में पेन ना ये कॉमन होता था। लेकिन आजकल जो मेरी फाइंडिंग है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मैं एक फिटनेस ट्रेनर भी हूं, मेडिकल डॉक्टर भी हूं, डाइट प्लान्स भी बनाता हूं, तो मेरे पास मोस्टली लोग वही आते हैं कि जिनको मोटापे के साथ साथ किसी न किसी किस्म के दर्द का सामना होता है। तो मेरी एक पिछले लास्ट 2 ईयर्स से जो ज्यादा फोकस है उन्हीं पेशेंट्स के ऊपर है। तो और मैं कंसर्न हूं उन लोगों को लेके कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो डायबिटीज का शिकार होते हैं, और डायबिटीज जब किसी बंदे को होती है तो उसके गुर्दों को बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो ऐसे लोग जब किसी न किसी दर्द में मुब्तला होते हैं तो उसके लिए जब पेन किलर देते हैं तो उनके गुर्दे फेल होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी, क्वेश्चंस भी लेंगे आपके। कोई क्वेश्चंस अभी फिलहाल? कोई क्वेश्चन? ठीक, फिलहाल क्वेश्चंस नहीं है। जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम वो क्वेश्चंस भी लेंगे आपके। एक कल भी हमने, ठीक है, ठीक, कल भी हमने एक जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसमें एक बात जो है मुझे याद आई, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करता चलूं कि एक स्टडी हुई थी कि जिसमें सीनियर सिटीजन से पूछा गया कि वो लोग जिनकी उम्र 60 से ज्यादा थी, 60 साल से ज्यादा थी, कि आप लोगों को सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है। तो जवाब वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो था कि मौत से, लेकिन ज्यादातर लोगों का जवाब ये आया कि मौत से नहीं बल्कि मोहताजी से। तो मोहताजी से बचने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को साइड इफेक्ट से बचाने के लिए आपको सही और इफेक्टिव और मौसर इलाज पता होना चाहिए। तो आज हम डाइट के ऊपर भी बात करेंगे, एक्सरसाइज के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ ऐसी रिहैब एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे कि जिससे आप घर बैठे काफी हद तक जो है वो आराम हासिल कर सकते हैं अपने पेन से। फिजियोथेरेपी का क्या रोल है कि किस तरह से अगर हमें कोई पेन है और हम प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी के सेशंस ले तो उससे हमारा वो प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। तो यही कोशिश है हमारी कि मार्टिन डो की जो एक कैंपेन का मैं भी हिस्सा बना हूं कि पेनलेस विदाउट पिल्स, उसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि खुदारा अपनी जिंदगियों से खेलना बंद करें। अभी थोड़ी देर पहले हेडेक था किसी को, तो बड़ी आसानी से उन्होंने बोल दिया कि कोई पेन किलर खा लो। हेडेक की जो आजकल जो एक कॉमन वजह है वो हाइड्रेशन का पूरा ना होना, कि आपका वाटर इनटेक पूरा नहीं होता, इसके साथ साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे नहीं होते। तो कहीं किसी दिन अगर आपका स्वेटिंग ज्यादा हुई है, पसीना ज्यादा निकला है और आपने पानी का इस्तेमाल कम किया तो आपको हेडेक होगा।
तो जब तक आप उसको फिक्स नहीं करेंगे आपका हेडेक जो है वो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा गैर जरूरी स्ट्रेस एक बड़ी वजह बनता है, नींद का पूरा ना होना। तो बजाय इसके कि हम उन चीजों पे फोकस करें, हम क्या करते हैं कि जी फौरन ही जाके कोई ना कोई पेन किलर खा लेते हैं। अगर कोई इंस्टेंट रिलीफ लेनी भी है तो टॉपिकल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं इन पेन के खिलाफ, जो कि बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के हैं, बगैर किसी एडिक्टिव नहीं है। पेन किलर्स का एक जो सबसे बड़ा मसला है कि वो एडिक्टिव होते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जो एथलीट्स हैं या लंबे अरसे तक पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो पेन किलर्स छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो आदी हो चुके होते हैं। तो एक जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है पेन किलर्स के साथ वो है एडिक्शन, कि एक दफा आप उसको लेना शुरू करते हो लंबे अरसे तक तो फिर ये सिलसिला रुकता नहीं है और एट दी एंड ऑर्गन डैमेज हो जाता है और इस तरह से डैमेज होता है कि वो इरिवर्सिबल होता है। तो इन चीजों का हमने ख्याल रखना है, हमने आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है। ये खाली हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जितने लोग जो हमें सुन रहे हैं ये उन सब की जिम्मेदारी है कि ये मैसेज वो कोने कोने तक पहुंचाए। और हमारे पाकिस्तान में चूंकि तालीम की कमी है, लिटरेसी इतनी नहीं है, शऊर की कमी है, तो अनजाने में ये जानते नहीं है लोग कि ये कितनी खतरनाक गेम वो खेल रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि उनको इसके बारे में अवेयरनेस दें। थोड़ी देर में अभी हम क्वेश्चंस भी आपके लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस है नहीं, तो जैसे ही क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है पेन से रिलेटेड, वजन कम करने से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास मौका है अभी। मैं अक्सर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे, और उस पर मैंने आप लोगों को ये दिखाया है कि किस तरह से अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके बहुत सारे लोग जो बड़े दर्दों में मुब्तला होते हैं, बड़े पेन में, वो किस तरह से एक आसान, एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, लेकिन हमने ये देखना है कि कहीं जिस बीमारी में हम लोग पड़े हुए हैं, जिस दर्द में हम मुब्तला हैं, कहीं वो हमारी केयरलेसनेस की वजह तो नहीं है, कहीं वो हमारी बेहतियाती की वजह तो नहीं है। तो इन चीजों को देख के जब हमें पता चल जाएगा कि आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप अपने डाइट के बारे में पर्टिकुलर हैं, क्या आप अपनी डाइट के मामले में सोच समझ के खाना खाते हैं। जवाब है अगर नहीं, तो आपको ये अपना पैटर्न बदलना है और अपना लाइफस्टाइल बदलना है। इसके अलावा क्या आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं। कुरान में है कि हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है, तो कंफर्ट जोन में आपको जंग लगेगा। जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो जिस्म मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो आपने अपने आप से पूछने हैं कि क्या आप सोच समझ के खाते हैं, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं। अगर जवाब नहीं है तो ये जो लाइव सेशन है ये आप लोगों के लिए है कि अगर आप लोग आज डाइट और एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आगे जाके हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़े कि जिसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाए। मोहताजी, जैसे कि मैंने बताया कि आखिर में जाके जो सबसे बड़ा खौफ बन जाता है इंसान का वो मोहताजी है। तो मोहताजी से बचने के लिए आपको चलता फिरता रहना पड़ेगा, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। और आजकल जितने भी आप ये मोटिवेशनल स्पीकर देखें, ये आपको रिपीट करते हैं ये बात बोलते हुए कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तो आपका कुरान, हमारा कुरान हमें यही कहता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले, मुशक्कत करें ताकि आप अपने आप को फिट कर सके। बहुत सारे लोग, मैं भी कराची आया हुआ हूं तो बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनको बड़ा फायदा हुआ है। तो एक दफा आपने जरूर ट्राई करना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और जब आप देखेंगे कि कैसे आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो आपकी स्लीप इंप्रूव हो जाएगी, आपके चलने फिरने में आसानी हो जाएगी। आप आसानी से, हो सकता है आपके घर में कोई एक ऐसा फैमिली मेंबर हो जिसको चलने फिरने में दिक्कत हो,
तो अगर वो प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी कराता है, खुराक का इंतखाब ठीक करता है, तो वो बड़ी आसानी से नॉर्मल वॉक, एक्सरसाइज एंजॉय कर सकता है। देखें, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इस जिस्म की जिम्मेदारी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बड़े हद तक हमारे अपने हाथ में। आप कितने सारे लोगों को देखते हैं, इनफैक्ट कल एक 55 साल के शख्स आए जो कि अभी भी क्रिकेट खेलते हैं, पूरा का पूरा दिन क्रिकेट खेलते हैं, और उनको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे यंग जो बच्चे हैं वो इंस्पायर होते हैं कि आप इस उम्र में भी कितनी अच्छी क्रिकेट खेल लेते हैं। वो ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर है और बैट्समैन भी है, और प्रॉपर कहते हैं कि मैं फील्डिंग भी करता हूं मुकम्मल ना। तो उसकी वजह क्या है, कोई भी इंसान जो अपना लाइफस्टाइल बना ले एक्सरसाइज को, उन्होंने छोटी उम्र से एक्सरसाइज की है और एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया है, तो वो 55 साल की उम्र में भी फिट है। मैं बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी शेयर कर चुका हूं कि जिसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, सबको फायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अपना लाइफस्टाइल ठीक करता है। तो सर मुझे लोअर बैक पेन है और लेग भी पेन जा रहा है, प्लीज कोई इलाज बता दें। मिसबा इमरान, देखें सबसे पहले तो आप ये देखें कि कहीं आपका वेट तो बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं आपकी वेस्ट लाइन तो बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं आपका पेट तो बाहर को नहीं निकला हुआ। देखें कि एक जो अल्लाह ताला ने हमारी तरतीब रखी है जिस्म की, तो सपोर्ट करने के लिए आगे पेट के पट्टे रखे हैं, मसल रखे हैं, बैक से बैक के मसल सपोर्ट करते हैं, और हमारे ग्लूट्स ये जो है मुकम्मल हमारे अपर हिस्से को लोअर हिस्से के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो इनका स्ट्रांग होना जरूरी है। वक्त के साथ होता क्या है कि पेट जब बाहर की तरफ निकलता है तो एक अनवांटेड स्ट्रेस होता है, उठते बैठते सोते जागते एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से, जिसके लिए स्पाइन आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बनी नहीं है। तो लंबे अरसे तक जब आगे की तरफ स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो होता क्या है कि पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, और पट्टों ने ही रीढ़ की हड्डी को, बैक को सपोर्ट दी होती है, जिसकी वजह से लोअर बैक के बहुत सारी वजह हो सकती है। डिस्क बल्ज हो सकता है, डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, सिनोसिस, कुछ भी वजह हो। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कहीं आपका पेट, वजन तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो सबसे पहले तो आपने वजन कम करने की तरफ जाना है। इसके अलावा पेन को फौरी रिलीफ करने के लिए डिफरेंट टॉपिकल्स हैं, विंटोजिनो के नाम से एक बहुत अच्छी बाम आता है, हमारे बड़े जो है वो इसको बहुत अरसे यूज करते रहे हैं, आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, आपको रिकॉल कर सकते हैं कि वो ब्लू कलर में, वो एक उसी पैक में जो कि स्टार्ट से मौजूद थी, आज भी अवेलेबल है। तो उसको अगर आप टॉपिकली यूज करेंगे तो उससे होगा ये कि आपको वक्ती आराम आ जाएगा, और इसके साथ साथ ना तो आपको साइड इफेक्ट्स होंगे और ना ही आपको एडिक्शन होगी। तो अगर पेन किलर ना लें तो फिर क्या करें? पेन किलर्स अगर आपने नहीं लेने, तो पेन किलर्स के अलावा पेन को किल करने के टॉपिकल हर्बे भी मौजूद है, जैसे कि मैंने बता दिया कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। इसके अलावा पेन किलर्स हैं, टॉपिकल हैं, कि जिनको आप जो है उसका प्रॉपर अच्छी तरह से मसाज कर दें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो बड़ा आराम आ जाता है, तो उसको इस्तेमाल करें। याद रखें, जोन सी गोली भी आप पेन किलर की खा रहे हैं, वो जाके आपके गुर्दों को हिट कर रही है, आपके जिगर को हिट कर रही है, दिल की बीमारी कॉज कर सकती है, कैंसर कॉज कर सकती है, मैदे के अल्सर। और याद रखें कि कोई भी दवाई अगर आपके मैदे को खराब करेगी, तो मैदा स्ट्रांग है तो पूरा जिस्म स्ट्रांग है। अगर मैदा कमजोर हो रहा है, हाजमा कमजोर हो रहा है, अल्सर्स बन रहे हैं, तो पूरा का पूरा जिस्म कमजोर हो रहा है। हमारी कुव्वत मुदाफियत, इम्यूनिटी, हमारे जो हाजमे का जो सिस्टम है उसके साथ मुंसलिक है। हमारे हाजमे के निजाम में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, दोस्त बैक्टीरियाज होते हैं। तो जब हम इस तरह की गोलियां खाते हैं तो हमारे वो जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं, बदपरहेजी की वजह से, पेन किलर्स की वजह से। तो उसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर आप एक साइड इफेक्ट पेन किलर्स का देखेंगे तो उसमें एक बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो है कुव्वत मुदाफियत को कम करना। तो अगर आपकी कुव्वत मुदाफियत ही कम हो गई, याद रखिए कि हेल्थ जो है ना वो एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, ये प्रेजेंस ऑफ डिफेंस सिस्टम है। तो जब तक आपका डिफेंस सिस्टम मौजूद है तो आपकी हेल्थ मौजूद है। तो अगर आप कोई भी दवाई ऐसी खाएंगे जो कि आपकी कुव्वत मुदाफियत को खराब करेगी, कम करेगी, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ को खराब कर रही होगी। मुख्तलिफ बैक्टीरिया से जो जंग लड़ने की, जो लड़ाई करने की जो आपके जिस्म की सलाहियत है, अल्लाह ताला ने ये एक बहुत बड़ा शाहकार बनाया है हमारा जिस्म। लेकिन हमारा जब वो निज़ाम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जिसके जरिए बॉडी मुख्तलिफ बैक्टीरिया से, वायरस से जंग लड़ रही होती है, तो जो है वो जो है बॉडी उसको, उन बीमारियों को हील नहीं कर सकती। कोरोना पेंडेमिक की जो हम इतनी बात करते हैं, इसमें आज लोगों को पता चल गया है कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है।
तो अपनी इम्यूनिटी को खराब होने से बचाएं, अपनी हेल्थ को खराब होने से बचाएं और इस तरह की गोलियों से दूर रहें। अगर सर में बहुत ज्यादा दर्द हो तो फिर क्या करें? देखिए, हेडेक का एक बड़ा लेना देना आपकी सर्कुलेशन के साथ है, गर्दिश के साथ है खून की। तो सबसे पहले जैसे राइट फ्रॉम द स्टार्ट मैंने ये बोला कि अपना वाटर इनटेक देखें, क्या आप 12 से 14 गिलास पानी पीते हैं, क्या आप पिंक सॉल्ट लेते हैं, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं। याद रखें कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ये जो हेडेक वाला प्रॉब्लम है ये भी ठीक होगा। कहीं आप कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते, स्टिमुलेंट तो ज्यादा नहीं लेते। बहुत ज्यादा कॉफी का इस्तेमाल भी आपको हेडेक की तरफ ले जा सकता है, माइग्रेन जो है वो आपको हो सकता है। तो इन चीजों पे नजर डालें कि अगर आपको हेडेक है तो आया आप वाटर इनटेक आपका ठीक है, हाइड्रेशन पूरी है, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हैं, एक्सरसाइज आप करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप विटामिन की कमी का शिकार हैं। मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन सारी चीजों का ख्याल करें, रूट कॉज को फिक्स करें। जब तक वजह ठीक नहीं होगी बीमारी नहीं ठीक होगी। जुहेब सनी ने सवाल पूछा है कि सर क्या आप बता सकते हैं कि शोल्डर पेन को कैसे खत्म किया जाए? शोल्डर पेन की सबसे पहले तो आप ये देखें कि वजह क्या है। कहीं कोई ट्रॉमा हुआ था, कहीं गिरे थे। अमूमन जो बहुत कॉमन कॉज है शोल्डर पेन की, वो भी खास तौर पे जिम जाने वालों के लिए, वो यही है कि गलत पोस्चर से वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज का सही तरीका जब तक आपने नहीं अपनाया, जब तक आपको ट्रेनर ने सही तरह से गाइड नहीं किया, तो चांसेस होते हैं आपकी इंजरी होने के। तो शोल्डर इसलिए भी सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज में, क्योंकि जब आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो भी शोल्डर जो है एंगेज हो रहा है, जब आप इटसेल्फ शोल्डर ट्रेन कर रहे हो उसमें तो शोल्डर एंगेज हो ही रहा है। इसी तरह से पुशअप्स कर रहे हैं, डिप्स कर रहे हैं, बैक की एक्सरसाइज में भी बहुत सारी एक्सरसाइज में शोल्डर के ऊपर जोर आ रहा होता है। तो अगर आपकी फॉर्म ठीक नहीं है तो सबसे पहले तो अपनी फॉर्म को फिक्स करें, एंड प्लस शोल्डर रीहैब एक्सरसाइजेस आखिर में हम बताएंगे शोल्डर के लिए, कि शोल्डर रिलीफ के लिए, शोल्डर पेन रिलीफ के लिए। अच्छा, यूजर ने मुंह में साग बोलते, ठीक है ठीक है। ये तो जुहेब सनी थे मेरे ख्याल से, जुहेब सनी ने क्वेश्चन, ठीक है। मोना आवान पूछ रही है कि नी पेन ऑफ डायबिटीज एंड हाइपर टेंसिव पेशेंट, हाउ टू गेट रिलीफ। मोना आवान, ये आपने मेरा मैं इतनी दफा ये आंसर कर चुका हूं ना, ये चीजें शायद आपके लिए बहुत सारे सुनने वालों के जो मुझे पहली दफा सुन रहे हैं बिल्कुल नहीं होगी। नी पेन का स्टडीज बताती हैं कि बड़ा लिंक फैटी लिवर के साथ है। जब फैटी लिवर बढ़ता है तो कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट में पेन, वहां पे उस एरिया पे कि जहां पे लोड सबसे ज्यादा होता है। हमारा जो नी जॉइंट है उसके ऊपर सारा का सारा लोड होता है। डायबिटिक पेशेंट का सबसे बड़ी जो मसला होता है कि उसके जो मसल्स हैं वो टूट रहे होते हैं, और जब वक्त के साथ साथ मसल्स टूट रहे होते हैं तो जो पट्टों की सपोर्ट है, जो जॉइंट्स की सपोर्ट है वो कम हो रही होती है। तो सबसे पहले तो अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो उसको इंस्टेंटली रिलीव करने के लिए आप टॉपिकल कोई बाम, कोई ऑटमेंट लगा सकते हैं। विंटोजिनो के नाम से आता है, इजीली अवेलेबल है, वो आप यूज करें। लेकिन अब हम जाएंगे, ये तो आपको वक्ती आराम आ गया, अब हम जाएंगे रूट कॉज को फिक्स करने के लिए, और उसके लिए लो कार्ब डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, मल्टीविटामिन्स, विटामिन डी, B12, ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके पेन को रिलीफ करने के। एक चीज जो आप कर सकती है कि अपने खानों में हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करें। जो भी खाने आप, जो भी सालन आप पका रही हैं, एक तो उसको देसी घी, बटर, इन चीजों में पकाएं, और उसके अलावा आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उससे होगा ये कि हल्दी के अंदर कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो जब वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देगी, जब इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, तो आपके दर्द को आराम आ जाएगा। हमने डाइट के जरिए शुगर को कंट्रोल करना है, डाइट के जरिए ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करना है, डाइट के जरिए हमने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है। और अगर आप सिर्फ वॉक कर रही हैं तो सबसे पहले तो आप वॉक को स्टॉप करें, साइकिलिंग की तरफ जाएं, अपराइट बाइक मिलती है उसके ऊपर आप एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें, उस पे नी जॉइंट पे वेयर एंड टेयर सबसे कम होता है, वो सबसे सेफ है। इसके अलावा अगर आपके पास जिम की एक्सेस है तो जिम में अक्सर इलेप्टिकल्स होती हैं, उसको क्रॉस ट्रेनर इलेप्टिकल उसका इस्तेमाल करें, उस पे भी नी पे जो है नी जॉइंट पे वेयर एंड टेयर कम होता है। तो ये सेफ एक्सरसाइजेज है जो आप कर सकती है। और लॉन्ग रन में अपने जो लेग्स के मसल हैं उनको स्ट्रेंथन करें। उसके साथ होगा ये कि
जब आपका लीन मसल मास बढ़ेगा तो ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ डायबिटीज भी रिवर्स होगी, तो बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। ब्राउन न्यूट्रिशनिस्ट कहती अमेजिंग वर्क बाय द बेस्ट डॉक्टर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। फॉलो करते रहे, सीखते रहे और सिखाते रहे लोगों को। क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, लाइव है। आखिर में हमने आपको एक्सरसाइजेस भी बतानी है, घर बैठे आप ये एक्सरसाइजेस करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को आराम दे सकते हैं। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको पेन है तो टॉपिकल तक रहें, टॉपिकल तक। अगर आपको एल्बो का पेन है तो कोई भी पेन रिलीफ करने के लिए जो टॉपिकल ऑइंटमेंट है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट इज द राइट गाय, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, वो आपको चलता फिरता रखेगा, क्योंकि ये उसकी एक्सपर्टीज है, उसका ही काम है। खुरम शहजाद कह रहे हैं कि सर मुझे राइट नी जॉइंट में पेन हो रहा है, 3 वीक से स्वेलिंग भी हो रही है। खुरम शहजाद, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका वेट कितना है, वेट को टारगेट करें। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप अपनी डाइट में से इन्फ्लेमेटरी फूड हटा दें। मेरी वीडियोस आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा स्वेलिंग को कम करने के लिए आप आइसिंग कर सकते हैं और थोड़ा सा ना जो कुछ दिनों के लिए उसको इमोबिलाइज कर दें, ज्यादा उसको इस्तेमाल में ना लाएं, ताकि जरा उसको मौका मिल जाए, उसको वक्त मिल जाए हील होने के लिए। और फिर जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन कम होती है तो आप एक्टिविटी रिज्यूम करें। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अपराइट बाइक साइकिलिंग बिल्कुल लो इंटेंसिटी के साथ आप कर सकते हैं, उससे यह है कि आपको लॉन्ग रन में बड़ा आराम आ जाएगा। तो यही सारी ट्रीटमेंट है। मासूम मुस्तकीम पूछ रहे हैं कि सर डायबिटिक लेडीज के शोल्डर और नेक का भी बताएं, मेरे लेफ्ट शोल्डर में बहुत पेन होता है। मासूम मुस्तकीम, डायबिटिक जो खास तौर पे खवातीन है, मैंने एक जो लिंक देखा है वो मैं थोड़ी देर पहले अपने एक दोस्त से भी डिस्कस कर रहा था कि आपने नजर रखनी है ट्राइग्लिसराइड्स पे। ट्राइग्लिसराइड्स जब बढ़ते हैं ना तो खून गाढ़ा हो रहा होता है, और गाढ़ा खून जिस्म के कोने कोने में दिल को पहुंचाना होता है, जो कि उसके लिए मुश्किल हो रहा होता है। तो छोटे छोटे खुलिये जो है ना, उनको इस्कीमिया हो रहा होता है, उन तक तवानाई पहुंच रही होती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती, तो खुलियों की डेथ हो रही होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ रही होती है और दर्द बढ़ रहा होता है। हो सकता है कि आपको दर्द इधर हो सकता है कि दर्द आपको शोल्डर पे हो, लेकिन इस वक्त जो असली वजह है वो उस खून को साफ करना है। और उसको जब तक हम खून को साफ नहीं करेंगे तब तक हम वो माहौल नहीं दे सकते बॉडी को जिसमें वो अपने आप को ठीक कर लेगी। ज्यादती टॉक्सिसिटी का सामना है बॉडी को, तो हम डाइट को सेट करके खून को साफ करेंगे। जब भी हम किसी पेशेंट को लो कार्ब या इंटरमिटेंट फास्टिंग पे डालते हैं तो होता क्या है कि शुगर भी नीचे आ जाती है, ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी नीचे आ जाते हैं, तो यानी कि खून साफ हो जाता है। तो वो जो पतला खून है वो आसानी से हार्ट उसको जिस्म के कोने कोने तक पहुंचा रहा होता है। और एक फाइंडिंग जो हमने बहुत जबरदस्त देखी है पेशेंट्स में कि 2 से 3 माह के अंदर ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, बल्कि जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, जो पहले 100, 105, 110 होता है, वो कम होते होते 70-60 तक आ जाता है। जिसका मतलब क्या है कि दिल मजबूत हो रहा है। पहले हार्ट 110 दफा बीट करता था 5 लीटर खून पहुंचाने में पर मिनट, अब वो 70 से 60 दफा बीट करके जिस्म के कोने कोने तक खून पहुंचा रहा है। अहमद खान पूछ रहे हैं कि सर जब यूरिक एसिड ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए। यूरिक एसिड के लिए लोगों के लिए तो सबसे पहले कि उनको जो ये अटैक होता है ना, देखिए यूरिक एसिड ज्यादा रहे, लेकिन अगर वो साइलेंट है तो वो इतना मसला नहीं करता, लेकिन जब वो एक इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में, जब अटैक की फॉर्म में आपको हिट करता है तो आपके रोजमर्रा के काम, सारी चीजें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी गिर जाती है और आपका चलना फिरना मुहाल हो जाता है। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह क्या है, डिहाइड्रेशन। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को बताते हैं जो यूरिक एसिड के पेशेंट है कि अगर आपको पता है कि आपके खून में यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपने वाटर इनटेक का ख्याल रखना है, आपने अपनी हाइड्रेशन पूरी रखनी है। जैसे ही बॉडी डिहाइड्रेशन में जाएगी, खून में पानी कम होगा, तो चांसेस हैं कि वो क्रिस्टल्स वहां पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे और वो इन्फ्लेमेशन की शक्ल में जो है आपको बीमारी की शक्ल में सामने आ जाएंगे। तो यूरिक एसिड के पेशेंट्स को मैं वीडियो बना चुका हूं, यूरिक एसिड के लिए डाइट क्या होनी चाहिए रिपीटेडली मैं बता चुका हूं, आप उसको जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। लेकिन इस वक्ती आराम के लिए दोबारा मैं यही बताऊंगा कि पेन किलर्स नहीं लेने, टॉपिकल लोकल जो बाम आती हैं, जो क्रीम्स आती हैं, उसका इस्तेमाल करें, वो सेफ है, ना एडिक्टिव है, ना उनके साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मोबिलाइज रखें जगह को, तो उससे यह है कि
बॉडी को वो माहौल मिल जाता है, टाइम मिल जाता है अपने आप को हील करने में। मिसबा इमरान, सर आई एम DRP 1 मेंबर, माशाल्लाह आपने हम सबकी लाइफ चेंज कर दी है। माशाल्लाह ब्रदर, शिफा अल्लाह देता है, हमने रास्ता दिखाया। डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम के ये हमारे मेंबर हैं मिसबा इमरान, बहुत फायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को। तो बस दुआ में याद रखिएगा और हमें अभी भी दुआएं देते रहे, क्योंकि अगला मिशन है पेन किलर्स का गैर जरूरी इस्तेमाल कम करवाना, क्योंकि लोग अपनी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं और अपने आप को खुद आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन कर रहे हैं। तो हमें जो ये बॉडी अल्लाह ने दी है, तो इसकी मेंटेनेंस हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हमसे पूछेगा कि ये जो तुम्हें मैंने सेहत दी थी, ये जो तुम्हें मैंने फिजिक दी थी, इसका ख्याल रखा कि नहीं रखा। क़यामत वाले दिन वो पूछेगा कि क्या तुम्हें मैंने खुराक पहुंचाई, रिस्क पहुंचाया, क्या मैंने तुम्हें सेहत दी, तो तुमने उस सेहत के साथ क्या किया। बहुत सारी बीमारियां जो है वो, अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई जो ये वायरस आया हुआ है, ये हम कह सकते हैं कि खुदा की तरफ से इस पे हमारा इख्तियार नहीं है। लेकिन ग़िज़ाई बीमारियां, लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो हमने अपनी जानों पे जुल्म नहीं करना। खाओ पियो लेकिन हद से ना बढ़ो, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। शिराज मुगल, आजकल साइंस बहुत ज्यादा डिस्कस कर रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग को। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जेसन फंग, डॉक्टर नादिर अली मीर, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मैंने अपने पेशेंट्स में, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, यूरिक एसिड के मरीज हैं, उनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करा के देखा है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? ऑटोफेजी। अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर एक निज़ाम रखा है जिसके जरिए बॉडी अपने आप को खुद ठीक करती है। तो जैसे ही आप फास्टिंग करते हो तो वो खुदकार निज़ाम ऑटोफेजी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे बॉडी आपके जिस्म के अंदर से जितना कचरा जमा हुआ है ब्रेन में, इधर उधर, वो सारा साफ करना शुरू कर देती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस नीचे आती है, ट्राइग्लिसराइड्स नीचे आते हैं, ब्लड प्रेशर नीचे आता है। तो ये एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टर्म अगर हम देखें कि अगर हम फ्रीक्वेंटली फास्ट करेंगे तो वो लोग जिनको मेटाबॉलिक बीमारियों का सामना है तो वो अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज्यादा चीजें जो प्रमोट करी है वो वाटर फास्टिंग प्रमोट की जा रही है कि आप फैट फास्टिंग, फैट की फॉर्म में कैलोरीज ले सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं लेंगे। वाटर इनटेक आप ज्यादा रखेंगे, पानी का इस्तेमाल जो है वो आपने ज्यादा रखना है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपने ज्यादा लेनी है। बुलेट प्रूफ कॉफी के ऊपर आप जानते हैं। तनवीर जाफरी, बाइसेप की कुछ एक्सरसाइजेस बताएं। देखिए ठीक है जी, बाइसेप की जी, ठीक है। चले अभी थोड़ी देर में हम आपको यही बाइसेप की एक्सरसाइजेस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून, थोड़ी देर में। हो जाए जी। अच्छा, क्वेश्चन आया। अच्छा, इमरान पूछ रहे हैं कि जॉइंट्स को स्ट्रांग करने का, मैं तो पहले कुदरती तरीका ही बताऊंगा। विटामिन डी, फैटी फिश, इसका इस्तेमाल करें। जो बोन ब्रॉथ आती है, जो यखनी होती है, उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। कॉन्ड्राइटन सल्फेट, ग्लूकोजामीन, इसकी कॉम्बिनेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जॉइंट सपोर्ट के लिए, उसका इस्तेमाल करें। और ये सारी चीजें जब आप करेंगे और हड्डियां और मसल साथ में जुड़े हुए हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं हम, मसल्स और हड्डियां। तो मसल्स मजबूत करेंगे तो हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। और अगर आप ये फिजी ड्रिंक ज्यादा लेते हैं, बर्गर के साथ अगर आप कोई मशरूब ले रहे हैं चीनी वाला, कार्बोनेटेड, तो वो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल लेता है। तो उसकी इनटेक भी कम कर दें, ठीक है, ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हो जाए। एक्सरसाइज की तरफ जाए। एक और। अच्छा, वकास हमीद पूछ रहे हैं कि इफ क्रिएटिन इज गेटिंग हाई तो क्या चिकन? यस, बिल्कुल। जब आपका क्रिएटिन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि गुर्दों का के फंक्शन जो है वो कम हो रहे हैं। तो आपने अपने ऊपर एक मेहरबानी करनी है कि प्रोटीन इनटेक आपने कम कर देना है। न्यूट्रिशनल कीटोसिस की हम बात करते हैं, उसमें 70% से ज्यादा फैट्स होते हैं और तकरीबन 25% उसमें प्रोटीन होती है और बाकी कार्ब्स होते हैं। तो आपने लो
प्रोटीन डाइट पे जाना है। और फैट्स की इंटेक आप ज्यादा रखेंगे तो उससे आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगी, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि क्रिएटिन भी नीचे आ जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे एक्सरसाइज। बाइसेप का पूछा है तो सबसे पहले बाइसेप की कुछ एक्सरसाइजेस आपको बता देते हैं। लाइक कुछ डंबल्स हैं 10 kg के। वेट गेन करना है सर, उसके बारे में कुछ बता दें। हर इंसान की अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो मुस्तफा आप भी साथ ही आ जाओ। तो बल्कि आप स्टार्ट कर ले, मैं आपको दिखा। हर इंसान की अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज चेक करें। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं? पूरे दिन में अपने वजन को बरकरार रखने के लिए आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। घबराइए नहीं, गूगल करें, आपको कैलोरी कैलकुलेटर मिल जाएगा, उसमें अपनी हाइट, एज, वेट, एक्टिविटी लेवल लिख दें, आपको कैलोरीज आ जाएंगी। 2000 चाहिए, 2500 चाहिए। अब लेट से आप वेट गेन करना चाहते हैं और आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ गई है 2500, तो आपने 3000 कैलोरीज लेनी है। और 3000 कैलोरीज में आप ऐसे करें कि 50% कैलोरीज जो है, अगर आपका बॉडी फैट कम है और आप हार्ट गेनर हो, स्किनी हो, तो आपने क्या किया कि आपने 50% कैलोरीज कार्ब से ले ली, और आप डायबिटिक नहीं हो, यानी कि आपको मेटाबॉलिक कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ वेट गेन करना चाहते हो, तो 50% कैलोरीज आपने कार्बोहाइड्रेट से ले ली, 30% वो आपने प्रोटीन से ले ली, और 20% आपने फैट से ले ली। इसको आप चेंज कर सकते हैं, 40% आप कार्ब से भी कर सकते हैं, 40% प्रोटीन से भी कर सकते हैं, या 30% प्रोटीन से और बाकी 30% फैट से। तो अपनी कैलोरीज को ट्रैक करें। और आजकल मोबाइल एप्स मौजूद हैं, माई फिटनेस पैल, फैट सीक्रेट, जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से अपनी कैलोरीज को देख सकते हैं कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। मतलब सबसे पहले हम जो डंबल्स के साथ, डंबल्स आप हर कोई बाय कर सकता है, इजीली अवेलेबल है। तो नॉर्मल जो है आप बाइसेप जो है कर्ल्स करें, ये आप दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। देखिए कि ये पूरा का पूरा ना बाइसेप एक आर्क बनाता है, अपर, मिडल और लोअर। तो ये जो बाइसेप की एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फुल रेंज ऑफ मोशन में स्लो एक्सरसाइज। जरूरी नहीं है कि आप बहुत भारी वजन के साथ करें, आप लाइट वेट्स के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ। ये देखें कि जब ये वजन उठा रहे हैं तो इससे ज्यादा जरूरी है जब ये वापस ला रहे होते हैं, ऊपर लेके जाए। अब बहुत सारे लोग तेजी से नीचे ला रहे होते हैं, कोई फायदा नहीं है जी। इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे और जब कंट्रोल के साथ वापस लेके आएंगे तो 60 से 70% एक्सरसाइज ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। कॉन्सेंट्रिक पार्ट है ये, जहां पे मसल छोटा हो रहा होता है, और ये इसेंट्रिक है जिसमें मसल आपका एलोंगेट कर रहा है, बड़ा हो रहा है। और यही चीजें, छोटी मोटी चीजें फर्क क्रिएट करती है आपकी बाइसेप की ग्रोथ में। इसके अलावा आप हैमर कर्ल्स कर सकते हैं। अब हैमर कर्ल्स एक डिफरेंट वेरिएशन है, इसमें आप देख लें कि इन्होंने हैमर ग्रिप के साथ ये स्टार्ट कर दिए। इसमें इनका फोर आर्म का मसल जो ब्रेकियोरेडियालिस है वो भी एंगेज होगा। याद रखिए कि बाइसेप के साथ एक और मसल होता है ब्रेकियालिस। बहुत सारे लोगों का बाइसेप तो ग्रो किया होता है, ब्रेकियालिस इतना ग्रो नहीं किया होता। तो जब हम हैमर कर्ल्स डिफरेंट वेरिएशन से हम बाइसेप की एक्सरसाइज करेंगे तो वो ब्रेकियालिस मसल भी ज्यादा अच्छी तरह से इंगेज होगा, ज्यादा अच्छी तरह से डेवलप होगा। तो साइड से जब हम देखेंगे तो हमारा बाइसेप ज्यादा साइज में और ज्यादा बड़ा नजर आ रहा होगा। अक्सर लोग, वो हम जब नई नई बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो हम अक्सर कहते थे कि इतना बाइसेप हो कि हमने चाय का कप पकड़ाओ तो वो सही नजर आ रहा हो प्रॉपर ना। तो और बाकी इसमें भी सेम वही बेसिक प्रिंसिपल है जो कि फॉलो करना है। रेंज ऑफ मोशन का ख्याल रखना है, फुल रेंज ऑफ मोशन में, कोई पीछे पुलिस नहीं पड़ी हुई, तेज नहीं करना, और कंट्रोल के साथ, ठीक है। और कोशिश करें कि बहुत सारे लोग ना जब हैवी जाते हैं तो वो अक्सर औकात ना एल्बोस को मतलब बिल्कुल नीचे तक रहते लॉक कर लेते हैं। कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आप लॉक कर रहे हैं वो आपके जॉइंट के लिए खतरनाक होती है, जो आके इंजरी दे सकती है। इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं, प्रीचर कर्ल है, उससे यह है कि लोअर आर्क ज्यादा अच्छी तरह से टारगेट होती है। इंक्लाइन बेंच के ऊपर डंबल कर्ल्स करना, वो भी बड़ी एक डिफरेंट तरीके से हम मसल्स को एंगेज करते हैं। तो बाइसेप के लिए यही एक्सरसाइज है। अभी आ जाते हैं, हम जाते हैं
उसकी एक्सरसाइज की तरफ जो सर्वाइकल, अक्सर लोगों को ना प्रॉब्लम होता है सर्वाइकल उसका, तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमारे घर में जो माएँ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको कॉलर पहन के सोना पड़ता है और बड़ी तकलीफ में है, तो वो एक्सरसाइजेज अभी आपके लिए हैं कि अगर आप वो एक्सरसाइजेज करेंगे तो उससे बड़ा रिलीफ आ जाएगा। चले उस तरफ चलते हैं। आज चले, बस मैं इधर, ये बेंच चाहिए, बेंच नहीं, इधर ही, इधर ठीक है बेंच। आप स्टार्ट ले लें सर्वाइकल के पेन के लिए, ठीक है? पहले बैठ के कर लें, ठीक है? पहले बैठ के कर लेते हैं, ठीक है? ये देखिए, नीचे की तरफ आपने हल्का सा प्रेशर देना है, चेस्ट की तरफ अपनी नेक को नीचे लेके जाना है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम नेक के मसल्स की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ठीक है? स्ट्रेच कर रहे हैं उसको। अब दूसरी तरफ, ठीक हो गया, बहुत आसान है, घर बैठे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से साइड से आपने स्ट्रेच किया, साइड से स्ट्रेच किया, ठीक है? अब बहुत सारे लोगों को जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, उनको ना स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उनको उनकी एक्सटेंशन ज्यादा नहीं हो पा रही होती, तो जितना हो सकता है आप एक्सटेंड करें और एक दफा फिर रिपीट कर लें। एक्सटेंशन हो गई, अब फ्लेक्स कर लें, नीचे की तरफ स्ट्रेच करें, ठीक हो गया, फ्लेक्शन हो गई। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। अब लेट के जरा करके दिखा दें, ठीक है? ये फ्लेक्स हो गया, ठीक है, एक्सटेंशन होगी, सॉरी। और बहुत आसान, आइडियली तो आपको जाना चाहिए किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जिसका ये काम है, लेकिन ये हमारी कोशिश है आपके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इंस्टेंटली आप किस तरह से ना अपनी पेन को रिलीव कर सकते हैं घर बैठे। एक सीधा लेट के आप फ्लेक्शन भी कर लें। सादा सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके नेक के पेन को, सर्वाइकल पेन को रिलीव कर सकती हैं। देखिए, ठीक है, ऊपर लेके जाए, फ्लेक्स, होल्ड करें इधर, ठीक है? इधर होल्ड करें थोड़ी देर, 3-4 सेकंड्स, 5 सेकंड होल्ड करें, दोबारा अगेन। इसके 6 से 8 रेप्स करें और 3 सेट्स कर लें। इसी तरह से आप उसको स्ट्रेच करें नेक को, एक साइड पे, दूसरी साइड पे, साइडवेज ना, तो इससे होगा ये कि आपका जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा, आपका मसल जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये वो एक्सरसाइजेज है जो आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा बैक की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट लेंगे बेसिक 3 एक्सरसाइजेज हम आपको बताएंगे कि जिसमें किस तरह से आप घर बैठे ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बैक के लिए भी आप स्टार्ट कर लें। आपके पास कोई मैट हो, कोई भी मैट हो, उसके ऊपर आप लेट जाएं, ठीक हो गया? पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। अपने दोनों नीज को क्लोज लेके आए और ये देखें, ये कर क्या रहे हैं कि इधर से नीज को क्लोज लेके जा रहे हैं और उधर से अपनी हेड को अप कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी बैक स्ट्रेच हो, ठीक है? तो ये आप देख लें कि प्रेशर इन्होंने नीज पे डाला हुआ है, दोनों नीज पे, और अपने जो अपर बॉडी है, जो अपना चेहरा है, उसको जो है इसके साथ इकट्ठा करें, यानी कि यूं करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जोड़ने की। उससे ये है कि जो बैक है वो स्ट्रेच हो रही है। सेकेंड एक्सरसाइज, ईच लेग पे स्ट्रेच किया आपने, होल्ड किया फॉर फ्यू सेकेंड्स। दूसरी लेग, इसको आप रिपीट करें 5 to 6 टाइम्स, ठीक हो गया? ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ताकि एक तो आपको किसी और बंदे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। अगर आपके पास इर्द गिर्द कोई भी नहीं है तो ये आप अकेले आराम से कर सकते हैं। अब आ जाए लास्ट एक्सरसाइज, ये पिरीफॉर्मस उसको मसल है, उसको स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है? बहुत सिंपल है। दूसरे लेग पे देख लें, ये कर क्या रहे हैं कि क्रॉस लेग करके उसके बाद यहां से स्ट्रेच, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपकी जो बैक के मसल, जो पिरीफॉर्मस मसल है, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच हो जाए। लास्ट एक्सरसाइज एक और भी करना चाहिए उसमें, ये आप देख लें। अब इसमें ना बैक बिल्कुल स्ट्रेट है और ये थोड़ा आगे की तरफ प्रेशर क्रिएट करें ताकि बैक उनकी स्ट्रेच हो जाए, ठीक है? सिंपल एक्सरसाइजेज है सारी की सारी, घर बैठे आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा बोलूंगा, फिजियोथेरेपिस्ट राइट बंदा है जिसके पास आपने जाना है। अगर आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके साथ आप टॉपिकली बाम यूज करेंगे, विंटोजीनो के नाम से इजीली अवेलेबल है मार्केट में,
आप किसी भी फार्म से जाके उसको बाय कर सकते हैं। उससे होगा क्या, 3 बड़े फायदे। एक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरा क्विक फास्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आराम आ जाएगा, और तीसरा ये एडिक्टिव नहीं है, आपको इसकी आदत भी नहीं होगी। लेके खरीद लें, घर में पड़ी रहे, जहां कहीं प्रॉब्लम होती है उठाई, इस्तेमाल की और अपने पेन को रिलीफ किया। ठीक है, तो ये आपकी बैक की एक्सरसाइजेज भी हो गई, नेक की एक्सरसाइजेज भी होगी। बहुत सारे लोग हमें कह रहे थे कि इसके बारे में हमें बताएं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज, लेकिन हमने कोशिश की है कि 3-4 एक्सरसाइजेज के फॉर्म में आपको बता सके ताकि आप लोग रिटेन भी कर सके और उस पर अमल भी कर सके। अब आ जाते हैं शोल्डर की एक्सरसाइजेस की तरफ। ठीक है, शोल्डर रिहैब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है, शोल्डर डिसलोकेशन हो सकती है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, कोई भी वजह हो, उसमें मेन एक जो वजह बनती है वो बनती है मसल्स का प्रॉपर ना डेवलप होना। याद रखिएगा कि शोल्डर मसल के 3 हिस्से होते हैं, फ्रंट वाला हिस्सा, साइड वाला हिस्सा और बैक वाला हिस्सा। बाजुकात होता क्या है कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनका ज्यादा फोकस फ्रंट वाले हिस्से पे होता है, तो उनका फ्रंट वाला हिस्सा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जो कि आगे की तरफ खींच रहा होता है, तो पीछे वाले मसल पे स्ट्रेच डाल रहा होता है। तो उससे वक्त के साथ होता क्या है कि रोटेटर कफ के नाम से एक बड़ी कॉमन इंजरी है, वो हो जाती है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे डे 1 से, तो इन इंजरी से बचा जा सकता है। लेकिन अगर आपको इंजरी हो गई है तो सिर्फ आराम इलाज नहीं है, प्रॉपर रिहैब एक्सरसाइजेज है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, उनसे प्रॉपर सेशन लें। इस चीज को आप छोड़े ना वैसे ही कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। राइट पर्सन का काम है इसको फिक्स करना। पेन बहुत ज्यादा है तो बहुत इफेक्टिव है विंटोजिनो। इसमें भी मुझे खुद एक टाइम पे शोल्डर का इंजरी हुई थी, तो मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्प की थी वो इसी टॉपिकल उसने की थी कि कम से कम इतना होता था कि मैं चलने फिरने जोगा हो जाता था और मैं रोजमर्रा के काम कर रहा था। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस से, शोल्डर की एक्सरसाइजेस इनको बता दें। ठीक है, ये देख लें, बिल्कुल सिंपल बॉडी वेट से। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा वेट लेने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस बैंड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्टार्ट में आप किसी भी किस्म की जो है डंबल्स को यूज ना करें, सिर्फ अपने नॉर्मल बॉडी वेट के साथ ही करें। ठीक है, डाउन हो गया, ठीक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता आप फिर रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन होती है कि जिसमें एग्जैक्टली ये आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियसली कोई इंजरी रही है शोल्डर की, तो आप अपनी शोल्डर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सटर्नल रोटेशन पहली एक्सरसाइज है जो आप करेंगे, उसके जरिए होगा ये कि आप आगे फ्यूचर में इंजरी से बच सकते हैं। तो एक दफा फिर जरा कुछ रेप्स कर लें एक्सटर्नल रोटेशन के। ये देखें, एक्सटर्नल रोटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो जिम की एक्सरसाइजेज होती है उसमें एक्सटर्नल रोटेशन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो प्रॉपर एंगेज नहीं हो रहे होते। तो एक्सटर्नल रोटेशन एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, डिफरेंट तरीकों से आप कर सकते हो। आप बेंच पे लेट के भी कर सकते हो, इनको बेंच पे लेट के भी दिखा दें। ठीक है, ठीक हो गया, ये भी हो गया। साइडवेज लेट जाए, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, ठीक हो गया। ठीक है, अब प्रॉपर ये इसको यूं करके प्रॉपर आपने, ठीक है, इस तरह से, ठीक हो गया। इसी तरह से साइड चेंज करके प्रॉपर आप कर सकते हैं। ठीक है, साइडवेज लेट के आप एक्सटर्नल रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, सही हो गया। तो ये वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। हमने कवर कर ली सर्वाइकल एक्सरसाइजेज, नेक की एक्सरसाइजेज, शोल्डर की एक्सरसाइजेज, बैक की एक्सरसाइजेज, और मकसद यही है कि आपको बताएं कि रूट कॉज को फिक्स करें, वजह को फिक्स करें, खुराक की तरतीब ठीक करें, विटामिन्स पूरे करें, एक्सरसाइज करें, और पेन को रिलीफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टॉपिकल जो ऑप्शंस आपके पास है उसको अवेल करें। अवेलेबल है रेडीली। हम दोबारा आ रहे हैं वापस। क्वेश्चंस हैं कोई? दोबारा से क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। आसिफ नकवी, मेरे YouTube चैनल पे प्रॉपर पोस्चर के साथ प्रॉपर फॉर्म उसको ठीक करने की वीडियोस मौजूद हैं,
उसको आप देख सकते हैं। और जब आप प्रॉपर तरीके से मस्कुलर डेवलपमेंट कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के मसल्स वीक होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते। तो जब आप अपनी मस्कुलर डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी तरह से कर लेंगे तो उससे होगा ये कि आपका पोस्चर भी ठीक हो जाएगा। तो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है, उसको आप डिटेल से देखिएगा पोस्चर को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता दें। रिजवान अहमद कह रहे हैं कि टीवी पर इतनी फायदेमंद बातें नहीं बताते जितनी आप अपने सोशल मीडिया पर बताते हैं। मैं तो हर तरफ कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज है वो आपसे शेयर करूं। तो बस आज का जो बेसिकली ना जो हमारा, अगर आप ये बात समझेंगे तो हमारी जो कोशिश है वो यही है कि लाइफस्टाइल को ज्यादा से ज्यादा, लोगों के एक्टिव लाइफस्टाइल को ज्यादा जो है बताया जाए, उनको बताया जाए कि डाइट और एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है और गैर जरूरी अद्वियात से बचाया जाए। जैसे अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मेरा मेन मिशन है ये कि गैर जरूरी अद्वियात से बचाया जाए और एक ऐसा सेफ तरीका जिसके जरिए हम अपने आप को फिट रख सकते हैं उसको अपनाया जाए। ठीक है जी। अच्छा, अभी ये जो पूरा का पूरा हमारी जो ये कैंपेन है, जो मैं कराची आया हूं, मार्टिन डो की एक बहुत बड़ी काविश है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि किस तरह से हम अपनी सेहत के लिए जिम या फिटनेस सेंटर ज्वाइन करते हैं, मगर एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि रोजमर्रा के आम दर्द में हम पेन किलर टैबलेट्स खाते हैं, आम दर्द में भी, और गोलियां दर्द के बाद हमारी सबसे बड़ी पेन किलर्स बन जाती हैं। तो इसी ट्रेंड को खत्म करना है, इसी सोच को खत्म करना है। हर घर में एक डॉक्टर मौजूद है, हर घर में एक हकीम मौजूद है, हर घर में एक टोटके बताने वाला मौजूद है। जहां तक जी सवाल अभी नहीं है, मुझे कान में लगा दे। तारिक नवीद कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आमीन। ये सारी मेरी फैमिली है, इर्द गिर्द जो सारे के सारे, दुआओं में सबको याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हम लाइव आए थे आपके लिए ताकि आपको अवेयरनेस दे सके, पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में बता सके, पेन किलर से बेहतर, आसान और साइड इफेक्ट से पाक ट्रीटमेंट आपको बता सके, रूट कॉज को फिक्स कैसे करना है उसके ऊपर बात कर सके, खुराक की तरतीब सेट करनी है उसको कैसे ठीक करना है, फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है, सारा कुछ सिर्फ आपके लिए है। और इसके बदले में हम आपसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव सेशन को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैग करेंगे, ताकि अगर आपके इर्द गिर्द खानदान में कोई शख्स आपको ये करता हुआ पाया जाता है कि वो बेदर पेन किलर का इस्तेमाल करता है, तो आपका ये फर्ज है कि उसकी जिंदगी बचाए और उसको प्रॉपर अवेयरनेस दें कि देखें लंबे अरसे तक पेन किलर देने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन से फायदा हुआ होगा। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा लाइव आएंगे, दोबारा इसी तरह से आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। अभी तो हम सिर्फ स्टार्ट हुए हैं, अभी तो इंशाल्लाह और भी जो है काम है जो कि हमने करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।